इस समय हम जो हैं ये नूनपुर गांव बोला जाता है और यहाँ जो है हम मौजूद हैं और यहाँ जो है मेरे साथ जो है यहाँ बहुत सारे व्यक्ति बैठे हुए हैं। थोड़ा कैमरा मैन से दिखाना चाहेंगे कि थोड़ा फोकस डाल दीजिए। यहाँ जो बैठे हुए व्यक्ति हैं सबको थोड़ा जो है फोकस डाल दीजिए और ये नूनपुर गांव कहलाते हैं। तो इस जगह जो बैठे हैं चलिए जानकारी लेना चाहते हैं कि आखिर यहाँ जो है ये लोग बैठे हैं और कुछ बात करना चाहेंगे। सर मेरे चैनल पर आपको स्वागत है। अभिनंदन करते हैं। अच्छा सर, क्या कहना चाहेंगे लोगों और समाज को, क्या संदेश देना पहुंचाने के लिए क्या चाह रहे हैं सर? हम ये चाहते हैं जी कि आर्यों का जो आगमन हुआ वो वैदिक काल के प्रारंभ में ही हो गई थी। उस समय कोई वर्णवादी नहीं था। इसके आने के बाद जी वर्णवाद की उत्पत्ति हुई और शूद्रों को तब से आज तक निम्न कोटि का मानव समझा जाता रहा है। या यूँ कहें कि ब्राह्मणवादी समाज व्यवस्था में निम्न कोटि के जो लोग हैं, शूद्र हैं, अछूत हैं, उनको मानव कहाँ जानवर के समान समझा जाता रहा है। एक लंबी अंतराल के बाद एक के बाद एक समाज सुधारक भारत में पैदा लिए, जिन्होंने क्रूर ब्राह्मणवादी उत्पीड़नकारी समाज व्यवस्था को चुनौती दी। पर शूद्रों और दलितों पर आज भी तरह तरह के अत्याचार होते हैं। हत्या, बलात्कार, लूट की बेदखली की जितनी भी घटनाएं अखबार में प्रकाशित होती हैं, उससे पता चलता है कि इन्हीं कमज़ोर लोगों और गरीब लोग जो छूत अछूत हैं, उनके स्त्रियों, पुरुषों और बच्चों पर ही अधिक होती है। तो क्या लगता है आपको, संदेश से समाज में जागरूक हो रहा है सर? इस चीज से जागरूक हो भी रहा है और हम लोग जागरूक करने के लिए अपनी जिंदगी को हथेली पर ले करके हम घूम घूम कर प्रचार करते हैं। पर्चा के माध्यम से बोलते हैं, अपने भाषणों के जरिए बोलते हैं और ये मेरा निश्चित विश्वास है कि जब शुरू हुआ है तो इसका अंत ब्राह्मणवाद का होना निश्चित है। तो ब्राह्मणवाद की बात आप कर रहे हैं, अभी तो लगभग जितना श्राद्ध होता है, शादी विवाह होता है, वो तो उन्हीं के द्वारा किया जाता है। हाँ, उन्हीं के द्वारा हो रहा है। हमारे जो 85% कुम्हार, कोयरी वगैरह, चमार, दुसाध, मुसहर जो हैं, उनके पूर्वजों में कोई पढ़ा लिखा लोग नहीं था। अच्छा। इसलिए इनका इतिहास को लिखने वाला नहीं था। जी सर। ब्राह्मण ही गलत भी करता था और इतिहास भी वही लिखता था। लेकिन हमारे आज के ज़माने में बैकवर्ड से, हरिजनों से, अछूतों से बहुत लोग पढ़ लिख करके किताब लिख रहे हैं। एक हम अभी जो पढ़ रहे हैं, मैं नास्तिक क्यों, धर्म कीर्ति का किताब पढ़ रहे हैं। एक शूद्रों का तिरकाल, वो किताब उमेश कुमार लिखे हैं झमटिया के, वो किताब पढ़ रहे हैं और उसका संदेश जो है वो हम आम जनता के बीच में रख रहे हैं। लेकिन मेरा इतना विश्वास है कि जो चीज़ शुरू हो चुका है उसको समय जो लगे, टाइम जो लगे, लेकिन उसका अंत होना निश्चित है। तो उस किताब से क्या मिलता है? सीख कि भगवान को पूजा करना चाहिए? नहीं, भगवान को अवॉइड करना चाहिए, नज़रअंदाज करना चाहिए। भगवान को ये ब्राह्मणों ने पैदा किया है, ये झूठा है, ये पत्थर का भगवान, पत्थर को लोग भगवान मानते हैं, पूजा करते हैं। ऐसे बोल रहे हैं तो ये ऐसे भगवान नहीं मानने पर तो केस भी हो सकता है सर। नहीं होगा,
इसलिए नहीं होगा हम्म, कि आप भगवान को मानते हैं हम्म, और हम भगवान को नहीं मानते हैं। और यहाँ अगर देखा जाए तो ये लोकतांत्रिक सरकार है। लोकतंत्र में सभी लोगों को अपना अपना विचार प्रकट करने का अधिकार है। और राजस्थान में मृत्यु भोज दंडनीय अपराध है। और यहाँ भी वो उतना हम संविधान की बात नहीं बताएंगे, लेकिन इच्छा और को हम ये समझते हैं कि आप भगवान को मानते हैं, हम नहीं मानते हैं, तो भगवान हमको दंड देंगे। अच्छा। हैं? और हम कहते हैं कि तुमको हम नहीं मानते हैं, तुमको हम अपमानित भी अगर करेंगे तो तुम हमको दंड दो, क्योंकि जो गलत कार्य करते हैं उसका दंड हाई कोर्ट या जो भी है कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वो देती है। हैं? जी। अगर हम गलत करेंगे तो जरूर हम दंड के भागी हैं। अच्छा, आप जो हैं ये सब जो बोल रहे हैं, तो अपने फैमिली परिवार में इच्छा कभी जताए हैं कि मृत्यु भोज को बहिष्कार करना है, या आपका उम्र जैसे जिस हिसाब से है उस हिसाब से अगर मृत्यु हो जाती है तो आपकी जो है वो कार्यक्रम जो श्राद्ध क्रम कहता है वो कैसे रूप में गांव समाज में मतलब किया जाएगा? आपका पुत्र कैसे करेंगे? हमारा थोड़ा दूर से हमारा पुत्र और हम अपने परिवार में ये बराबर हम चर्चा करते रहे हैं। और हमारी बहू जो है वो भी इस बात को समर्थन करती है। और बेटा भी है, वो लाश जलाने के लिए गया और वहाँ लाश जलाने के बाद उतरी को गंगा में फेंक दिया। इससे क्या साबित होता है? इससे यही साबित होता है कि वो भी इस विचारधारा से प्रभावित है कि ब्राह्मणों का ये ठकैती हम लोगों के पूर्वज के साथ में चलता रहा। और जो गरीब मजदूर किसान हैं, जो छूत अछूत हैं, उनकी कमाई को हड़पते हैं और वो सोचते हैं कि इनके पास धन संपत्ति जमा नहीं हो, ताकि ये अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे अगर पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो हम जिस कुर्सी पर बैठे हैं तो हमको दुसाध को, चमार को, मुसहर को प्रणाम करना पड़ेगा। इसलिए वो नाना प्रकार का देवी देवता को रोज दिन ब्राह्मण पैदा करता है और इस बात को हम समझाते रहते हैं। अच्छा सर, आप जो है एक श्राद्ध क्रम करने जा रहे हैं, भावपूर्ण श्रद्धांजलि जो करने जा रहे हैं, वो किस रीति रिवाज से करने जा रहे हैं सर? वो रीति रिवाज इसलिए है कि जो सामाजिक काम करेंगे, जो जनता के लिए राजनीति करेंगे, उनके हक अधिकार के लिए करेंगे, अगर उनकी मौत होती है तो शहीद में उनका हम दर्जा देते हैं। ये गायत्री हमारी पत्नी है। अच्छा। आप सभी लोगों से पूछ सकते हैं कि जब जमींदारों के जमीन पर घर बसाया गया तो ये एसडीओ, कलेक्टर और बीडीओ वगैरह और करीब सैकड़ों पुलिस आकर के उस घर को उजाड़ी। उसमें वो संघर्ष में मुख्य भूमिका अदा किया, गायत्री और शांति। उसके बाद उसको पुलिस पकड़ के जेल में डाल दिया। इसलिए इनका हम शहादत दिवस मनाते हैं। अच्छा, तो कितना तारीख को आप कार्यक्रम करने जा रहे हैं? 12 तारीख को। 12 तारीख को। तो अभी आप सुन रहे थे कि 12 फरवरी को जो है यहाँ जो है नूनपुर गांव है और बड़ी भव्य से यहाँ जो है श्राद्ध कार्यक्रम जो है बौद्धिस्ट के द्वारा करने के लिए जा रहे हैं। अपना सर परिचय बता दीजिए। मेरा नाम है ना बोला? हाँ, नाम नंदलाल पंडित जी, घर नौनपुर जी। और हम 1970 से ही पॉलिटिक्स में हैं। अच्छा। जनता के लिए लड़ते हैं, मजदूर किसान की समस्या को रखते हैं, उनको एकजुट करते हैं और मरने के पहले तक हम संकल्प लिए हैं कि जिस काम को हमने 1970 में शुरू किया था उस काम का अंत हमारे मरने के बाद ही होगा। उसके बाद हमारे जो उत्तराधिकारी हैं वो इस को थामेंगे।
अच्छा चलिए धन्यवाद। थोड़ा कैमरामैन जो है थोड़ा दिखा दीजिए चारों तरफ जो है, यहाँ जो है सब व्यक्ति बैठे हुए हैं और यहाँ जो है ये सब जो है इस नौनपुर के गांव के ही हैं और ये जो है सब एकजुट किए हुए हैं और 12 फरवरी को ये कार्यक्रम सफल बनाने के लिए ये लोग पहुंचे हुए हैं। चलिए इनसे भी थोड़ा बात करना, जानकारी लेना चाहते हैं। धन्यवाद।